हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 2 में चल रहा है। हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हमारे चैप्टर का नाम है और इसके अंदर चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास के अंदर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर पढ़ा, जो जिसके अंदर हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा। आज हम मिनरल्स के बारे में ये आज जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे मिनरल्स को, स्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स को, प्री कंपटीशन डाइट कौन कौन सी होती हैं, पोस्ट कंपटीशन डाइट कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के 3 प्रकार में बांट करके 30 क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया है मैंने। 30 क्वेश्चंस बनाए हैं इसके, जो लिखे हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपको PDF के तौर पे सेंड करूँगा, जिनको आपने अपने साथ सिलेबस में नोट्स के अंदर बनाना है और लिखना है और इसको लर्न करना है। तो आज का जो वीडियो है फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर 2 हमारा है, इसका पार्ट 3 है। इसको हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स, जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लासों में और अभी भी साइंस की क्लास में पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स कंटेन्स एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। वैसे तो मिनरल्स की हमारे शरीर के अंदर बहुत ही छोटी और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या छोटी मात्रा में हमारी शरीर को आवश्यकता पड़ती है मिनरल्स की। बट जो भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, वो बहुत आवश्यक होते हैं। जितने भी मात्रा में हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है मिनरल्स की मात्रा, वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। तो मिनरल्स कंटेन एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज, बट दीज आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। A shortage of minerals can have several effects on health. किसी भी मिनरल्स की कमी के कारण, किसी भी खनिज मात्रा की कमी के कारण हमारे शरीर में जो है ना, वो उल्टा अफेक्ट करता है। क्या किस प्रकार का एक एग्जांपल साथ में समझाया है यहाँ पे आपको कि अ लॉन्ग टर्म शॉर्टेज ऑफ फूड कंटेनिंग आयोडीन। एक ऐसा आयोडीन जो है ना, आपको पता है कि आयोडीन एक मिनरल है, ठीक है। तो आयोडीन की एक लंबी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर कमी रहने से जो है, इसके अंदर थायराइड जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए लॉन्ग टर्म शॉर्टेज ऑफ फूड्स कंटेनिंग आयोडीन इन पीपल लीड्स टू थायराइड ग्लैंड डिजीजेस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर मेंशन बिलो। अब कौन कौन से मिनरल्स हैं और उन मिनरल्स से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन मिनरल्स की पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, किन किन भोजन में उसका वो पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम आयरन के बारे में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होते हैं, इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक होती है आयरन की मात्रा। इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया एंड सोर्सेज। इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। अब ये जिसके बारे में बता रहा है कि अगर इसकी कमी होती है तो इसमें एनीमिया जैसे रोग हमारे शरीर को हो जाते हैं। अब इसमें लिखा है कि सोर्स जो है एंड सोर्सेज आर, इसके सोर्स कहाँ से है, किस चीज़ के अंदर ये पर्याप्त मात्रा में हमको मिल पाता है। तो वैसे तो नॉर्मली हम जो पालक वगैरह खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर इसकी मात्रा मिलती है। इसमें मीट का नाम दिया है, एग का नाम दिया और ड्राई फ्रूट्स का नाम दिया कि इन चीज़ों के अंदर इसके सोर्सेज हैं जिसमें अच्छी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में हमको आयरन की मात्रा मिलती है। कैल्शियम की बात करते हैं। दूसरा मिनरल जो है वो है कैल्शियम। इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। इसकी आवश्यकता होती है हमारे दांतों के लिए और हमारी मजबूत हड्डियों के लिए। एंड आल्सो फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एंड मसल्स कंस्ट्रक्शन, और हम इवन कि हमारी मांसपेशियों की बनावट या मांसपेशियों के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। इसकी कमी के कारण हमें रिकेट्स, अस्थमा और जैसी बीमारी हमारे को हो सकती हैं। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स एंड अस्थमा। और इसके जो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कैल्शियम की मात्रा हम पूरी कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है वो दूध है। मिल्क में जो है वो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। भरपूर या पर्याप्त मात्रा में हमारे को कैल्शियम मिलता है दूध के अंदर। इसके अलावा एग योक, चीज़ एंड ऑरेंज, ये और कुछ नाम हैं जिनके अंदर हमें कैल्शियम की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। अगला मिनरल जिसका नाम है वो फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। एक मजबूत हड्डियों के लिए और दांतों के लिए फास्फोरस की भी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है।
एंड आल्सो फॉर मेकिंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान भी करता है फॉस्फोरस हमारी बॉडी को। इट्स सोर्सेज आर, इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, इसमें एग, फिश, मीट एंड अनपॉलिश्ड राइस। ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस वगैरह ये अगर वेजिटेरियन में देखा जाए तो इसमें हम पर्याप्त मात्रा में हमको मिल सकता है। ब्राउन राइस जिसको कहेंगे आप, या अनपॉलिश्ड राइस जिसको कहेंगे दूसरी मात्रा में, दूसरे शब्दों में। और इसके बाद में एग और राइस और मीट, ये तीन जो है ये हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर मिल जाता है, इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। अगले मिनरल की बात करें वो पोटेशियम। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ इन कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी। पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है, हमारे सेल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने में, ठीक है, और ब्लड को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में हमारे खून को। इसकी जो डिफिशेंसी होती है वो हमारे को एक कमजोरी को महसूस कराती है। इट इज डिफिशेंसी वीकेंस द मसल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उसको कमजोर करती है। एंड सोर्सेज आर, इसके सोर्सेज जो है पोटेशियम के हैं वो है आपका कैरेट, बीटरूट, ऑनियन, टोमेटो, ऑरेंज एंड मैंगो। दीज आर द सोर्सेज from where we can get the potassium quantity. Okay, now next is sodium. सोडियम, इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जिस मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो है सोडियम। और सोडियम की अगर हमारी बॉडी में कमी रहेगी, ठीक है, तो ये हमारे को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा नर्वस सिस्टम हमारा। तो इसका सोर्स जो है वो भी है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में कैसा रहता है, बटर, घी वगैरह जो है आपका, या कर्ड, या जो भी मिल्क से उत्पादन होने वाली चीज़ें हैं वो सोडियम की मात्रा को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा मीट और अंडे जो है इसमें भी सोडियम की मात्रा पाई जाती है। आयोडीन, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। आयोडीन जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमारे थायराइड फंक्शंस के लिए आयोडीन की मात्रा की बहुत जरूरत होती है। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज गॉइटर एंड सोर्सेज आर, इसके जो सोर्स हैं वो है सी फूड, क्योंकि देखो समुद्र से ही हमको आयोडीन की मात्रा मिलती है, यानी साल्ट जो है वो भी हमारे को समुद्र से ही मिलता है, तो वो तो हमारे लिए मिलता है। इसके अलावा सी फूड जो है लाइक फिशेस हो गई, या और भी कई इसमें जो सी फूड्स होते हैं उसके अंदर से हमको आयोडीन की मात्रा मिल जाती है। तो ये हमारे को जो मिनरल्स के बारे में पता लगा कौन कौन से मिनरल्स हैं। अगला जो मिनरल है ये है फ्लोराइन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक द एनिमल, यानी जो हमारे दांतों की जो चमक होती है, जो ऊपर से एनिमल जो टीथ के ऊपर होते हैं जिसमें साइन करते हैं, इसको बनाए रखने में हमें फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। अगर फ्लोरीन की कमी होगी तो इसकी हमारे को दांतों के अंदर जो है वो डेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है, ये दांतों की चमक खो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एनिमल ऑफ द टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज। नेक्स्ट कॉपर भी एक मिनरल्स है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिसकी। इट इज़ हेल्पफुल इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए ये बहुत मददगार साबित होता है। कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व फाइबर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग। नेक्स्ट की बात करें तो हम जिंक की बात करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन एंड आल्सो फॉर फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ऊर्जा का स्रोत, यानी भोजन के अंदर जो हमको ऊर्जा मिलती है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये जिंक होता है। ये डाइजेशन में हमारी बहुत अच्छी मदद करता है, क्योंकि डाइजेशन हमारा अच्छा रहेगा तो हमारे जो हम भोजन खाते हैं वो उसके जो है उसको ऊर्जा के अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो जिंक की मात्रा हमारे मिनरल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक पड़ती है। ये सब बातें हमने की थी मिनरल्स की, जिसके अंदर हमने इनके बारे में पढ़ा और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में और इनके सोर्सेज क्या क्या उसके बारे में जाना इनको आप। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, क्योंकि हमारा चैप्टर था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के, कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में क्या है। पहले तो हम इसके बारे में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन की पढ़ाई है जो इसमें स्पेशली दैट डील्स विद द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स यानी खिलाड़ी को किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है उसकी पढ़ाई या उसके नॉलेज के बारे में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का नाम दिया गया है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू अटेन एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। इसका एक बहुत स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये हमारी बेहतरीन प्रदर्शन के अंदर, खेलों के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स, एथलीट्स रिक्वायर्ड मोर न्यूट्रिएंट्स टू कीप द एनर्जी लेवल एडुकेट। ठीक है, एक ज़्यादा मेहनत करने वाला जो एथलीट्स होता है, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, उसको अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए अच्छा खाने की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की बात आवश्यकता पड़ती है। ड्यूरिंग ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेशन एन एथलीट टेंड्स टू लूज ए लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स।
जब एक ट्रेनिंग कर रहा होता है, यानी जो प्रदर्शन कर रहा होता है, यानी अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस वक्त जो एक स्पोर्ट्समैन होता है वो नेचुरली पसीना बहाता तो उसके अंदर से क्या आता है कि हाइड्रेशन की तो कमी आ ही जाती है ना। और उसके अंदर साथ साथ में उसके जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, एक फ्लूइड्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता होती है उनको कवर अप करने के लिए। फ्लूइड लॉस नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टू एन एथलीट इफ नॉट रिप्लेस इन टाइम। अब जो फ्लूइड्स आपका जो शरीर से बाहर आता है मेहनत करते वक्त, जो हमारे चीज़ें जो बॉडी से हम लॉस करते हैं, उसको अगर हमने टाइम पे वापस गेन नहीं किया तो ये हमारे लिए क्या होता है, उल्टा असर, नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल में आपको मैं समझाऊं, या आपने महसूस किया इस चीज़ को, जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं, इवन कि आप रनिंग करते हैं, और आप स्पेशली अगर आप घर पे आकर के उन सब चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेंगे, अच्छी डाइट्स को नहीं खाएंगे, तो ये आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स उल्टा करना शुरू कर देता है। आप जिम जाते हो, जिम जाके खूब बहुत सारा पसीना बहाते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उसके साथ में जब भी आप कभी जिम में जाओगे, जिम के अंदर जो जिम स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जिम के अंदर, वो आपको एक सबसे पहले क्या है कि आपको डाइट का चार्ट दे देते हैं कि आपको यही डाइट होना आपका आवश्यक है। ये नहीं कि आपने पसीना बहाया, खूब जिम कर रहे हो और फिर घर में आके हम लोग वही सब्जी रोटी खा करके नॉर्मली अपन रहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को इफेक्ट उल्टा पड़ता है। हम ज़्यादा बीमारियों को इन्वाइट कर लेते हैं, नहीं कि हमारी मसल्स बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और यही डाइट चार्ट और जो मेंटेन करते हैं हम लोग अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ में, स्पोर्ट्स के साथ साथ में, उसी को हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम था। और इसी का कारण था आपको जो पढ़ाया गया है आज के चैप्टर के अंदर, या जो हम चैप्टर चल रहा है उसके अंदर, कि इस डाइट में कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या चीज़ मिलती है और उन न्यूट्रिशंस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किसके द्वारा पूरा कर सकते हैं, उसी की पढ़ाई को हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। Thus, it is vital to drink enough water and electrolytes आफ्टर ए ट्रेनिंग सेशन। इसलिए बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग के बाद में, सेशन के बाद में भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन ना हो। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डाइट, वो फैक्टर्स के बारे में जो आपकी डाइट को अफेक्ट करते हैं। एज, सेक्स एंड बॉडी सरफेस एरिया। डाइट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज। ये बोल रहे कि देखो अलग अलग एज के मुताबिक अलग अलग डाइट्स होती है ना। एक जो छोटा बच्चा है उसकी डाइट अलग होगी, तो यहीं पे एक बड़ा बच्चा जो है उसकी डाइट अलग होगी। इसके बारे में कंप्लीट मैंने और मेरे और वीडियोस हैं, अगर आप उसमें जाके सर्च करके देखेंगे तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स का जो है, या और फूड का जो है, एक चैप्टर्स के आपको वीडियोज़ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनको देखेंगे तो उसमें डिटेल से आपको समझाया हुआ है कि देखो सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपको लेते हैं जैसे कि रिक्शा चालक है, वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी डाइट भी ज़्यादा होगी। तो वहीं पे एक जो ऑफिस में बैठने वाला कोई इंसान है, क्लर्क है, वो बैठता है, उसकी एनर्जी जो है वो उतनी खर्च नहीं होती है, तो उसकी डाइट अगर वो ज़्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेगा या फैट्स ज़्यादा लेगा, तो उसका क्या होगा, उसके अंदर ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर सकता उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको। वहीं पे एक रिक्शा चालक को अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो उसको कंज्यूम कर पाएगा और उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया कि अलग अलग एज के मुताबिक या अलग अलग काम करने वाले के मुताबिक अलग अलग डाइट चार्ट होता है। डाइट्स डिफर फ्रॉम एज टू एज। यंगस्टर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बोथ इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। जो जवान लोग हैं उनको एक क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए खाने के अंदर, एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। किसके बोले, जो बूढ़े लोग हैं या बड़े लोग हैं उनकी अपेक्षा छोटे लोगों को या जवान बच्चों को जो है ज़्यादा भोजन की और ज़्यादा अच्छी मात्रा के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो नीड डाइट इन लेस क्वांटिटी एंड विद लेसर फैट्स, यानी जो बड़े लोगों को कम क्वांटिटी के अंदर भोजन चाहिए और जिसके अंदर फैट्स की मात्रा कम हो, ऐसा भोजन चाहिए होता है। टाइप्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब किस प्रकार का टाइप्स और किस प्रकार की ड्यूरेशन में खाना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें तो डाइट आल्सो डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, यानी आप कैसा काम करते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया रिक्शा चालक वाला, उसके मुताबिक, या आप किस प्रकार का गेम खेलते हो। गेम भी कई प्रकार के, पता लगा कि आप बैठे बैठे चेस खेल रहे हो तो उसमें तो आप डाइट आपका कुछ कंज्यूम हो ही नहीं रहा, है ना। और गेम्स के अंदर भी अलग अलग है कि आप एथलेटिक्स कर रहे हो तो कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या आप जो है क्रिकेट ही खेल रहे, पता लगा बैटिंग करके अपना आपको कर लिया तो हो गया, बस मेरा काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हो गया, तो नहीं है। वहाँ पे अगर आप बास्केटबॉल खेलोगे तो बास्केटबॉल में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, ज़्यादा हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पे अगर आप दूसरा जो जिसमें आप कम एनर्जी वाला गेम्स होते हैं तो उसमें कम एनर्जी कंज्यूम होगी। तो किस प्रकार की एक्टिविटी आप करते हैं उसके मुताबिक डाइट्स का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। हमारी खाने की आदत और सामाजिक रीति रिवाजों का भी एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे खाने पे। ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम आल्सो इफेक्ट द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान की ज़िंदगी में उसके खाने की आदतें कैसी हैं,
ठीक है, उसका असर भी पड़ता है, तो उनको भी ठीक करना हमारे जो लिए आवश्यक है। ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है क्लाइमेट फैक्टर्स। क्लाइमेट हमारे फैक्टर्स का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में हम जो खाना खाते हैं वो अलग होता है, सर्दियों में हम खाना खाते हैं वो अलग होता है। गर्मियों में जो है उसके डाइट्स और सर्दियों में फाइट क्या है, फूड वेरीज इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स का अलग अलग भोजन होता है। लाइक द डाइट इज डिफरेंट इन समर्स एज कम्पेयर टू विंटर्स ऑब्वियसली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में आप जितना अच्छा खाना खा पाओगे, घी दूध जो डाइट ले पाओगे, तो वो हमारे शरीर को कंज्यूम करती है और उसके बाद में पसीना तो आता ही नहीं है नॉर्मली, तो वो हेल्थ अच्छी हेल्थ बन जाती है। ठीक है, हेल्थ स्टेटस एंड ग्रोथ। इफ़ यू आर इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ देन यू विल बी हैव अ गुड डाइट। अगर आपकी सब तबीयत ठीक है, आप फिजिकली फिट है, तो नेचुरली बात है कि आप अच्छी डाइट खाएंगे। वहीं पे अगर आप बीमार हैं या अनहेल्दी है, अस्वस्थ है, तो आपकी डाइट जो है वो उससे अलग होगी। यहाँ पे हेल्थ स्टेटस और ग्रोथ का मतलब यही था। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखना है। जब आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाएंगे, फ्रेश रहेंगे। अब बात करते हैं, अभी हम जो चल रहा है हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, तो अब क्या है, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन फ्लूइड एंड मील इनटेक। यानी अगर हम गेम खेलते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं गेम की, उससे पहले, प्रैक्टिस करने से पहले हमें किस प्रकार के खाने की या भोजन की आवश्यकता होती है, और प्रैक्टिस करने के बाद जब हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं उसके अंदर हमें किस प्रकार की डाइट की आवश्यकता होती है, उसके बारे में बताया है। नाउअडेज स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन फॉलो ए कंट्रोल डाइट पर्टिकुलरली ऑन द डे ऑफ कंपटीशन। आजकल जो है स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डाइट को बड़े कंट्रोल रखते हैं, और खासकर उस दिन जिस दिन उनको खेलना होता है, क्योंकि वो उस दिन कम खाते हैं ताकि उसमें कोई उल्टा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, रिवर्स इफेक्ट उसमें ना पड़े। अल्तफ डाइट डजंट टर्न पुअर। अल्तफ डाइट डजंट टर्न पुअर, यानी कोई भी, हालांकि खाना कोई भी जो है भोजन या आहार कोई भी जो है वो बुरा नहीं होता है, खराब नहीं होता है, लेकिन एक जो महान व्यक्ति होता है, एथलीट इज इनटू ए ग्रेट वंस, ए प्रॉपर डाइट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन। लेकिन महान एथलीट्स जो हैं उनका मानना है कि उनका जो सोचना है कि जो आपका एक भोजन है ये आपके बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के अंदर और बहुत खराब प्रदर्शन, यानी खराब प्रदर्शन के अंदर, खराब प्रदर्शन या बहुत अच्छी प्रदर्शन के अंदर आपका जो अंतर है वो आपका भोजन ही डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार का डाइट खाते हैं, या कंपटीशन के दिन, कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के बाद में किस प्रकार का आप डाइट यूज़ करते हैं, वो उसके आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। तो लिखा है कि एथलीट्स इनटू ए ग्रेट वंस, ए प्रॉपर डाइट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग पुअरली एंड टैपिंग योर फुल पोटेंशियल। तो आपके इसका पर इफेक्ट पड़ता है कि आप किस प्रकार का भोजन इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते हैं प्री कंपटीशन मील, यानी आपके कंपटीशन होने से पहले का जो खाना है, भोजन है, वो किस प्रकार का है। द गोल प्रियर टू ए कंपटीशन ऑन ट्रेनिंग सेशन इज टू मैक्सिमाइज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लीवर एंड टू टॉप अप ब्लड ग्लूकोज स्टोर्स। ठीक है, एक प्रतियोगिता या एक ट्रेनिंग सेशन जो है से पहले का लक्ष्य क्या होता है कि मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना, अधिकतम रखना और रक्त शर्कराओं के लेवल को ऊपर रखना होता है। और इसमें मदद करने वाले जो हैं, वो जो डाइट होती है वो मदद करती है, कौन जो किस में मदद करती हैं, वो मदद करती हैं सस्टेनिंग एनर्जी, आपकी एनर्जी को मेंटेन रखने में, बूस्टिंग में, परफॉर्मेंस में, हाइड्रेटिंग द बॉडी, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करती है कंपटीशन के दौरान। ठीक है, और प्रिजर्विंग मसल्स मास एंड स्प्रेडिंग रिकवरी आफ्टर कंपटीशन, यानी जो खाना आप खाते हो कंपटीशन से पहले वो आपके एनर्जी को मेंटेन करने में, आपको बूस्टिंग करने में, आपके गेम के अंदर कोई कमी ना हो, और गेम्स के दौरान आपको हाइड्रेशन की कमी ना हो। ठीक है, आपकी मसल्स मास के अंदर जो चीज़ें और रिकवरी बहुत जल्दी से आप करते रहे, ऐसा भोजन आपके लिए, जो आपका भोजन है प्री कंपटीशन मील का, वो हेल्प करता है इन चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट कंपटीशन मील दिया हुआ, इसके साथ साथ में अगर हम ड्यूरिंग कंपटीशन की बात करें तो ड्यूरिंग कंपटीशन क्या होता है कि हम लोग वैसे नॉर्मल इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ड्यूरिंग कंपटीशन जो मील होता है वो आपके बॉडी का जो है हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन की जो होती है, कमी होती है, हाइड्रेशन जो कमी होती है जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं हम, उसको पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी या कोई फ्लूइड्स वगैरह लेना पड़ता है, जिससे हमारा हाइड्रेट हमारी बॉडी रहे प्रॉपरली। तो कंपटीशन के दौरान तो सिर्फ एक फ्लूइड्स की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार की जो लिक्विड्स की आवश्यकता होती है जो हमारे बॉडी को मेकअप करता रहे, रिकवर करता रहे। खाना खाने स्पोर्ट्स के बाद में जो हम भोजन करते हैं या जो हम डाइट्स लेते हैं, उसका जो है वो द पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन कैन हेल्प यू। जो बाद के जो डाइट्स हैं वो आपको रिकवर करता है, जो पसीना आपने बहाया है, जो मेहनत आपने करी है, उसको रिकवर करता है, रिहाइड्रेट वापस करता है, आपको रीफ्यूल करता है, और वो आपके मसल्स को बिल्ड करता है, और अगले फ्यूचर के जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको तैयार करता है। ये चीज़ें होती हैं पोस्ट कंपटीशन मील के अंदर।
अ लार्ज हाई कार्बोहाइड्रेट्स मील, कौन कौन से होते हैं? आप ये बोल रहे हैं किस प्रकार का भोजन आपको स्पोर्ट्स के बाद में चाहिए होता है? सिंपली जैसे ही हम आपको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है इसको, जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, तो इनकी एक अधिक मात्रा की आवश्यकता हमारी बॉडी को हर वक्त पड़ती है। तो अ लार्ज हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स शुड बी ईटन विद इन 2 आवर्स ऑफ द फिनिश ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी गेम खत्म होने के 2 घंटे के अंदर अंदर हमको एक अच्छी मात्रा वाला कार्बोहाइड्रेट भोजन जो है उसको लेना चाहिए। उसके अलावा साथ में ऐसे कौन कौन से में हमको भी दिया है कि बनानास एंड ड्राइड फ्रूट्स आर गुड इमीडिएटली फॉलोइंग ए मैच। ठीक है, केले और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये इसका अच्छा सोर्सेज होते हैं जो हमको खाने चाहिए कॉम्पिटिशन के बाद में। एज आर सैंडविचेस एंड हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, सैंडविच भी उसमें आ जाती है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं जिनको हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसका ये था हमारे खाने के लिए, शायद खाना इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आ गया होगा। एंड मेन मील्स सर्व्ड हावर्स लेटर माइट कंसिस्ट ऑफ ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज एंड राइस, और जो है कुछ घंटों बाद में जो खाना खाने वाले हैं उसके अंदर आपके पास्ता खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, या फिर आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है, राइस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसको हम ये बोलते हैं पोस्ट कंपटीशन मील के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी बेटा ये हमारा आज चैप्टर था जिसके अंदर आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, प्री ड्यूरिंग कंपटीशन में कौन सा खाना चाहिए और आफ्टर कंपटीशन कौन सा खाना चाहिए। इस बीच कुछ चीज़ें और हैं जिस डाइट चार्ट के अंदर, वो भी इसके अंदर 4 चैप्टर में दिया हुआ है, प्लस एक चीज़ें और दी है जिसमें हम इसके बारे में हम बात कर सकते थे, लेकिन काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो हमारा, तो इसकी बाकी जो चीज़ें कुछ रह गई हैं तो वो मैं आपको वैसे बताता हूँ। इसके जो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए थे कि 30 क्वेश्चंस हम लोग आपको भेजूँगा मैं, तो उसके अंदर पूरा लेसन्स कवर हो जाएगा, और जिसमें चीज़ में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके भी उसको बताऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी आपको अगर कोई चीज़ की लगे कि सर हमें चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके फीडबैक की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम और अच्छे उसको बना के मेंटेन कर सकें कि हमें किस चीज़ के बारे में बताना है। आपको जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन हो इस लेसन के अंदर, आप मैसेज कीजिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।